जैसा 3 आपत्ति है किसी को, किसी का अतिक्रमण में घर है, किसी ने कुछ केसेस उनके बताए वाले नहीं है फॉर्म में, बहुत सारी क्यूरीज है। अब वो जब देखेंगे, ओपन होंगे, सब सामने आएंगे। इलेक्शन की इनकी जो फॉर्म है उसकी सेटिस्फाई कॉपी निकाला, और वो निकालने के बाद में जो है तो उसमें बहुत सारी गलतियां है। नहीं, दिखावा तो है ना। इलेक्शन प्रभाग का था, बहुत लंबे समय था, बड़ा काफ़ी उसमें दिक्कत आई, फॉर्म बड़ा था, बहुत सारों ने जल्दबाजी में भरे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एविडेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ। अपात्र होता है और कौन घर पे जाता है, फिर से इलेक्शन कब होते हैं, महानगर पालिका इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है, इन सब पे आवाम की नजर है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेके दिल्ली तक। नगर सेवक हैं, उनके ऊपर जो लटकती तलवार है, सभी अभी उस नोटिसों से डरे हुए हैं। लेकिन अभी खुलासा हम लोग करेंगे कि किस तरह से औरंगाबाद में कितने नगर सेवकों के ऊपर तलवार गिरने वाली है। हमारे साथ में मुश्ताक साहब हैं, जो कि राष्ट्रवादी के कैंडिडेट थे प्रभाग 14 से, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और अच्छी तरह से लड़ा। लेकिन इनके विरोध में जो भी था उनके बारे में, या फिर दूसरे जो नगर सेवक हैं उनको नोटिसा पहुंची, तो उसके बारे में क्या इनकी राय है वो भी हम जान लेते हैं। सर, आपका स्वागत है गली से लेके दिल्ली तक में। जिस तरह से की नोटिस सबको गई है, सबके दिलों में डर महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, क्योंकि अभी बेसिक देखा जाए तो मैंने पार्टिकुलर ऐसे इंडिविजुअल ना किसी का, सबका जब मैंने सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद में मैंने महानगर पालिका से आरटीआई के माध्यम से इलेक्शन की इनकी जो फॉर्म है उसकी सेटिस्फाई कॉपी निकाला, और वो निकालने के बाद में जो है तो उसमें बहुत सारी गलतियां है। अच्छा। और हमारा भी मुद्दा था कि 3 आपत्ति है, किसी का अतिक्रमांक है, और बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें प्रूफ है एविडेंस के तरफ हियरिंग में देखा जाएगा। 24 तारीख मिलने वाली है, 3 बजे का टाइम है। और बाकी हमारे जैसी जितने भी कोई चुन के आए, कोई नहीं आए, कोई ने इंडिविजुअल डाला, कि ने पार्टिकुलर डाला, जिस तरीके से सबने भी डाले, तो हमको पूरा प्रशासन पे भरोसा है कि प्रशासन जो है तो एविडेंस के माध्यम से, जिसका जो भी एविडेंस रहेगा उसके तरफ जो भी है तो कार्रवाई होंगी। तो इसमें जो दिखावा हो रहा है कि नहीं कर सकता कोई भी हमारा, तो ये दिखावा है या सही में उनका कुछ नहीं होने वाला? नहीं, दिखावा तो है ना। इलेक्शन प्रभाग का था, बहुत लंबे समय था, बड़ा काफ़ी उसमें दिक्कत आई, फॉर्म बड़ा था, बहुत सारों ने जल्दबाजी में भरे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एविडेंस के तौर पे बात कर रहा हूँ, एविडेंस को रखते हुए बात कर रहा हूँ, और प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है। और प्रशासन ये बोलने में और करने में बहुत फ़र्क रहता। प्रशासन एविडेंस देखने वाला है, वो हियरिंग है कोर्ट में जिस तरीके से चलती, वो भी उनके प्रूफ रखेंगे, एविडेंस रखेंगे, हम भी हमारी पक्ष रखेंगे, एविडेंस रखेंगे। उसके ऊपर जो है तो इलेक्शन कमिश्नर जो है तो उस पर फैसला देंगे। महानगर पालिका कमिश्नर को इख्तियार है, वो उस पर देख के बरोबर हेयरिंग लेंगे, उसमें पूरे सीनियर लोग रहेंगे, पूरा अच्छे से एविडेंस देखेंगे, और ऐसा बिला वजह किसी पे ऐसा तो नहीं करेंगे। और जो भी है हमने सेटिस्फाई कॉपी जो उन्होंने दिए कारपोरेशन में, उसकी सेटिस्फाई कॉपी मंगाए वाले हैं। और उसमें जो मुद्दे हैं, जैसा 3 आपत्ति है किसी को, किसी का अतिक्रमण में घर है, किसी ने कुछ केसेस उनके बताए वाले नहीं है फॉर्म में, बहुत सारी क्यूरीज है। अब वो जब देखेंगे, ओपन होंगे, सब सामने आएंगे, हियरिंग होंगी, तब समझ में आएगा, तब देखा जाएगा क्या होता है। तो इसमें जो आपने विरोध करे या इनको जो नोटिस इशू हुए, तो आप लोगों ने जो डाले इनके विरोध में कि भाई ये जो है ऐसा ऐसा है इनका मसला, तो इनका जो तफ्तीश है ये होने के बाद में इनके खारिज होना चाहिए नगर सेवक पद, तो ये आपने ऐसे ही डाले या कुछ एविडेंस के साथ डाले, पक्के प्रूफ के साथ? एविडेंस में वही तो बता रहा ना, जो नगर सेवक ने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हमने भी लड़े, ऐसा किसी का पर्टिकुलर अपना किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है। जो चीज़ें हमको गलती दिखी, अब जैसा हमको गलती दिखेंगी तो हमने उसका आरटीआई से सेटिस्फाई कॉपी मंगाए, सेटिस्फाई कॉपी मंगा के आंखों से देखे, जो क्यूरीज है उसकी स्टूपनी करे, वो हिसाब से हम 24 को हियरिंग में हमारा बताएंगे। अच्छा, जैसा आपने कहा कि भाई सभी के फॉर्मों में कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं, क्योंकि टाइम कम था उनके पास, और उस वजह से कुछ, और ये बात मार्केट में भी चल रही है, लोगों के दरमियान भी है कि कुछ ना कुछ मसले मसाइल होंगे, इसलिए ये जो मुद्दा गर्म आया। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जिसका
अगर सही है, अब 33 कारपेटर चुन के आए एमएम के, जिसमें से 18 का आया, बाकी का नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो सही है, उनका फॉर्म सही है। अब जिसका जो आया, किसी का कुछ है बोल के तो ब्लेम करे ना। कारपोरेशन ने उनको भी नोटिस दी, अपने को भी वहां हाजिर रहने के लिए बोला, एविडेंस के साथ बोला, तो कुछ एविडेंस उनको दिखे होंगे, कुछ समझ में आएगा बोल के बोले ना। और अपने भी सेटिस्फाई कॉपी वगैरह देख के अपने को इंडिविजुअल लगा कि भाई ये चीज़ें गलत है, कि जैसा 3 आपत्तियां होने के बाद में कोई लड़ रहा है, कि जिसका अतिक्रमण में घर होने के बाद में लड़ रहा है। इधर एफिडेविट में आप दे रहे कि हमारे पे कुछ ऐसा नहीं है वैसा नहीं, इधर एफिडेविट भी दे रहे और इधर आप गुमराह भी कर रहे कारपोरेशन को, तो विरोधक तो उनकी बाजू मानने वाले। तो नोटिस में क्या है? नोटिस अब आपने भी देखी होंगी, नोटिस में क्या गया है ऐसा, क्या आप नोटिस में, बता सकते हैं? हाँ, नोटिस में जिसको भी, जिन्हें जिस पे ब्लेम किया वाला है, उसमें नोटिस में ये है कि आपने ये कारपेटर जो चुन के आए, आपको इन पे ऑब्जेक्शन है, आपने इनका ऑब्जेक्शन डाले। अब जो आपने इन पे ऑब्जेक्शन डाले, तो वो ऑब्जेक्शन के एविडेंस प्रूफ लेके आप हाजिर हो जाओ। और उनको भी हम बुलाएंगे एविडेंस प्रूफ लेके, आप दोनों की हेयरिंग करेंगे, जिसका जो सही रहेगा उस पे संविधान के हिसाब से सबको भरोसा है, और प्रशासन पे पूरा 100% भरोसा है। क्या लगता है आपको कितने लोग इसमें जाने वाले? इसमें बता तो नहीं सकता, लेकिन इसमें जो 3 आपत्ति जिसको रहेंगे, जिनका अतिक्रमण में घर रहेगा, जिनका फॉर्म में छेड़छाड़ी है, गलतियां है, वो 100% जाएंगे। अच्छा। कोई कोई लोगों ने तो वो भी डाले कि हमारे ऊपर केस नहीं था, फिर भी छुपा दिए उन्होंने। नहीं, वो तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, उनको एविडेंस के साथ बताना पड़ेगा। जिसने ना हक किसी को अगर सताए तो उनको भी उसका जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एविडेंस देखना पड़ेगा। तो होंगे होंगे इलेक्शन होंगे वापस। री इलेक्शन बिल्कुल होंगे, जब अपात्र रहेगा तो इलेक्शन तो होगा, और संविधान के हिसाब से चलेंगे, प्रशासन के ऊपर भरोसा है, और जो भी है उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत का मामला नहीं है, वो ज़्यादा है। और प्रभाग का सिस्टम है, हर एक ने अपने तौर पे लड़े वाले हैं इलेक्शन, अपने भी तन मन धन दिलो जान से लड़े वाले हैं, और अपना भी बोलना है कि अगर इसमें कोई अगर है तो बिल्कुल है, प्रशासन ने उसका देखना रहे। बीजेपी के भी कुछ नगर सेवकों के नाम है। हाँ, बीजेपी के भी 5 है, उसमें सेना के कुछ 1 है शायद, ऐसी टोटल 23 है वो। टोटल 23 है। जी जी, तो इसमें हमारा बोलना है कि जैसा जो इलेक्शन के गाइडलाइंस थी, रूल्स था, वो हिसाब से अगर जिसने भी लड़ा होगा और जिसके पास एविडेंस है, उनको तो देखने का काम ही नहीं है ना। अब बहुत सारों को लोग का ऐसा बोलना है कि देखे हमने 1-2 न्यूज़ की, किसी का बोलना है कि जैसा जो हार गए वो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना बात अलग और एविडेंस के साथ प्रूफ देना अलग। लेकिन आप लोगों ने जब विरोध डाले, विरोध जो हुआ उसको जो ऑब्जेक्शन डाले आप लोगों ने, तो वो जब आपने जैसा कहा कि उनका जो माहिती अधिकार वगैरह मना के, मतलब प्रूफ के हिसाब से डाले होंगे ना आपने, वैसा तो नहीं डाले होंगे ना? वैसे नहीं ना, वैसा कैसे क्या डालेंगे? आरटीआई के सर्टिफाई कॉपी आने के बाद में अपन ने भी लड़े वाले, अपने भी फॉर्म चेक किए, उनका भी फॉर्म चेक किए, उनके फॉर्म में बहुत सारी गलतियां दिखी। अब सबको मालूम रहता 3 आपत्ति किसको है, 4 आपत्ति किसको, अतिक्रमण किसने करा, कोर्ट में किसका केस चल रहा, किसने छुपाया, फॉर्म में क्या क्या गलती हो गई, वो तो दिख रहा है ना। अब वो प्रशासन को बताएंगे ना, 24 को हियरिंग उसकी रहेंगी, तो जो भी रहेगा देखते हैं 24 को क्या होता। क्या लगता है आपको अभी इलेक्शन अगर होते तो आप फिर से वापस कर देंगे? बिल्कुल खड़ेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल खड़ेंगे, पार्टी से ही खड़ेंगे, और पहले से अच्छी मेहनत करेंगे। और कैसा है, हमारी एक मांग है कि इंडिविजुअल किसी भी नहीं, जो भी कारपोरेटर कोई भी पार्टी का रन दो, कोई भी रन दो, जो अगर गलत है गलत है। और हम आरोप नहीं कर रहे, हमारी मांगनी है कि जो इसमें अगर 3 आपत्ति होंगे, किसी का अनलीगल घर होगा, अतिक्रमण होगा, तो उस पे विचार होना चाहिए, उस पे प्रशासन ने उनका बाजू मारना चाहिए, अपात्र ठहराना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। ये आरोप नहीं है, ये प्रूफ वाइज जो है तो वो करेगा। और रही हाँ, हर एक ने अपने अपने तौर तरीके से, किने माहिती अधिकार में निकाला, किने आरटी में निकाला, किने निवडणूक इलेक्शन कमिश्नर से निकाला, हमने भी सेटिस्फाई कॉपी निकाले और चेक करे, तो बहुत सारी क्यूरीज गलती दिखी हमारे को, और उस पे होना चाहिए विचार। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका ने रिजल्ट दे दिया, अपात्र घोषित कर दिए जो भी थे, तो उस तरह से अगर संभाजी नगर महानगर पालिका ने अगर अभी जो आपको तारीख दी है, वो तारीख ब तारीख अगर देते, तो आगे का आपका स्टेप क्या होगा इसके अंदर? नहीं, तारीख तो नहीं देंगे महानगर पालिका को, जिस तारीख को दिए उस तारीख को उनको हेयरिंग करना है, तो उन्होंने अपने को नोटिस दिए, तोंडी नहीं दिए, नोटिस दिए, तो उनको वो हेयरिंग करना है। हाँ, हेयरिंग करने के बाद में उसका डिसीजन वो लेंगे, और बिल्कुल लेंगे, उनका हक है, अधिकार है। डिसीजन को अगर टाइम लगा दिया उन्होंने? टाइम टाइम तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि 1-2 नहीं है ना, वो सबका है,
और डिसीजन लिए तो फिर लोकशाही के माध्यम से हमको दूसरा कदम भी उठाना जमता है। हाई कोर्ट के रास्ते खुले हैं, बाकी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो हियरिंग होने के बाद में ऑन द स्पॉट अभी तक जितना उनको 5-6 पावर। महीने हो गए इलेक्शन को, तो इतना डिले क्यों की महानगर पालिका? इलेक्शन होने के बाद में प्रशासन के पीछे दूसरे भी काम थे, दूसरे कुछ ग्राम पंचायत के इलेक्शन थे, अपने नगर परिषद के इलेक्शन थे, अपने एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो ये इस वजह से उन्होंने खुद बोले ना कि भाई ये कंप्लेन बहुत इसको 7 महीने हो गया कि जनवरी में 21 जनवरी को इलेक्शन हुआ और अभी नोटिस आई, तो कानून उस पर बिल्कुल थोड़ा लेट क्यों नहीं होता, उस पर विचार करते। और इतना आसान नहीं रहता इलेक्शन होने के बाद में सब चीज़ें करना। तो प्रशासन ने पहले पूरी तहकीक किए होंगे कि भाई जिसने भी जो भी क्यूरीज डाल रहे तो वो बरोबर है क्या, क्या क्या है, उन्होंने भी उनके माध्यम से, जैसा हमने आरटी के माध्यम से सेटिस्फाई कॉपी करे, तो प्रशासन भी उनके माध्यम से उनका अहवाल जमा कर रहे होंगे, किसी को आपत्ति है क्या, किसी का है क्या, उनकी भी अंदरूनी अंदर से कार्रवाई चालू होंगी, वो जो कि नहीं बताएंगे, लेकिन कार्रवाई जब होंगी तो सब पे होंगी। मुश्ताक साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने ये जो ऑब्जेक्शन डाले उस तरह से आपको न्याय मिलेगा ये आगे की बात है, लेकिन अगर ये जो अपात्र ठहर जाते बाद में, तो अगर नहीं ठहरे, इनका रिजल्ट आया नहीं कुछ भी, या महानगर पालिका ने डिले कर दिया कुछ भी, तो आप संवैधानिक वे हैं, उससे आप क्या करेंगे? बिल्कुल, अभी देखा जाएगा, अभी हेयरिंग के वक्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। 4 टप्पों में हेयरिंग है, एक हेयरिंग में 10-10 लोग को बुलाए वाले हैं। एक 17 अगस्त को है, एक 24 अगस्त को है, एक सितंबर में 2 तारीख है। उस टाइम में जब प्रशासन उसका डिसीजन देगा तब तक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और बिल्कुल एविडेंस के हिसाब से देंगे। और जो गलत है सो गलत रहेंगे, जिन्हें कुछ छुपाए होंगे जो वो है तो वो घर को जाएंगे। और इसके बाद में अगर कुछ करते हैं तो इसके आगे भी बहुत सारे रास्ते हैं लोकशाही के माध्यम से वगैरह, तो इसमें जो भी है तो बैठ के विचार करके देखेंगे। की नोटिस सबको गए, सबकी नजर, पूरे आवाम की नजर, पूरे औरंगाबाद की नजर इस पे ही है कि क्यों, कौन अपात्र होता है और कौन घर पे जाता है, फिर से इलेक्शन कब होते हैं, महानगर पालिका इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है, इन सब पे आवाम की नजर है।